नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने आज एक सांसद के तौर पर शपथ ले ली। वैसे तो कोई बड़ी घटना नहीं है, इतने सारे सांसदों ने शपथ ली है तो प्रियंका गांधी ने भी ले ली। लेकिन प्रियंका गांधी का शपथ लेना मेरी समझ में भारतीय राजनीति के लिहाज से एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। ये भारतीय राजनीति के संदर्भ में, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जिसने आज यूं कहे कि आकार लिया है और भविष्य में वो आगे बढ़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि प्रियंका गांधी ने पिछले लगभग 2 दशकों में 20 साल से तकरीबन वो परोक्ष रूप से राजनीति में हैं। सीधे तौर पर उन्होंने न चुनाव लड़ा और न ही उस तरह से पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली। बीच में उन्हें जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश में उनको कमान दी गई। एक चुनाव उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने लड़ा और बुरी तरह हारा। वो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन ये सारी भूमिकाएं छोटे छोटे अंतराल की थीं, छोटी छोटी जिम्मेदारियों की थी। कोई बड़े स्तर पर उन्हें कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली जिसमें वो खुद को साबित कर पाती या उनकी स्ट्रेंथ का हमें पता चल पाता। लेकिन जो उनके व्यक्तित्व से और जितनी भी राजनीति में उन्होंने अपने झलकियां दी हैं, मैं कहूँगा बीच बीच में, उनसे जो इम्प्रेशन निकला है वो एक बहुत ही करिश्माई किस्म का है। ये कांग्रेस के वर्कर्स भी जानते हैं। उनकी मांग भी रही है शुरू से प्रियंका को राजनीति में लाने की, और उनकी डिमांड राहुल गांधी से ज़्यादा रही है। उनका करिश्मा, उनके बात करने का अंदाज़, उनकी हाजिर जवाबी और बहुत ही संयत रहते हुए अपनी राजनीतिक वक्तव्यों को देना, विपक्ष के हमले का जवाब देना, ये उन्हें बखूबी आता है। तो ये उनकी यूएसपी रही है जो हमने पिछले इतने सालों में देखी है। बहुत सारे लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व और एक स्वाभाविक नेता होना, ये उनमें बखूबी देखा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे। वो राजनीति में नहीं आना चाहते थे। आए थे तो उस तरह से काम नहीं करना चाहते थे। वो आते थे, फिर चले जाते थे, फिर छुट्टियां मनाते थे, फिर गायब हो जाते थे। तो एक वो सिलसिला उनका लंबे समय तक नहीं बन पाया था। अभी पिछले लगभग 3-4 सालों से उन्होंने राजनीति को बहुत गंभीरता से लिया है और पूरे वो 24 घंटे की राजनीति अब कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रियंका गांधी हैं, उनमें वो गंभीरता भी दिखती है और उनमें राजनीति के प्रति एक ललक भी दिखती है कि वो इस राजनीति को पसंद करती हैं, राजनीति करना चाहती हैं, राजनीति में उनका दखल है, राजनीति वो समझती हैं। ये उन्होंने प्रूफ किया है। तो अभी तक पिछले 2 दशकों में उनकी भूमिका टुकड़ों टुकड़ों में थी और उसमें वो राजनीति के स्तर पर उस तरह से प्रभावशाली नहीं दिखी। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि कांग्रेस का जो हाई कमान है वो भी टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित था। एक टुकड़ा सोनिया गांधी के पास था, एक टुकड़ा राहुल गांधी के पास था, और उसमें से जो बचा कुचा छोटा सा हिस्सा था वो प्रियंका गांधी को मिलता था। और उसी में उन्होंने कुछ प्रयोग भी किए, गलत भी किए, सही भी किए। जैसे जो नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने प्रमोट किया वो गलत साबित हुआ। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सचिन पायलट को पार्टी के अंदर बनाए रखा, उनको रोका, वो उनका प्रयोग सफल भी रहा। तो दोनों तरह की चीज़ें मिली जुली रहीं, ये कहा जा सकता है। अब
यहाँ से प्रियंका गांधी का एक नया राजनीतिक सफ़र शुरू हो रहा है सांसद की शपथ लेने के बाद, क्योंकि अब वो फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में जानी जाएंगी। उन्हें अगर फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में उन्होंने अपने को पेश कर दिया है, अब एक कंस्टिट्यूंसी को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, अब पार्टी उन्हें क्या जिम्मेदारी देती है और उस जिम्मेदारी को वो किस तरह से निभाती हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं। एक, बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षक विश्लेषक मानते हैं कि जो ब्रांड राहुल है उसके मुकाबले ब्रांड प्रियंका काफ़ी मजबूत है। एक तो ब्रांड राहुल निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और फिर 2014 के जो 24 के जो लोकसभा इलेक्शन हैं उसमें सफलता से वो मजबूत हुआ है। लेकिन ये भी है कि राहुल उस तरह से मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास विचार हैं, संघर्ष की क्षमता है, साहस है, वो डट कर मैदान में खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं मोदी की सरकार, संघ परिवार से। लेकिन वो उस तरह का प्रभाव मतदाताओं पर नहीं छोड़ पा रहे हैं जो कि एक राजनीतिक पूंजी में कन्वर्ट हो सके, जो कि चुनाव में सफलता दिला सके। तो राहुल गांधी का एक ब्रांड है, बड़ा मजबूत ब्रांड है, सॉलिड ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड मार्केट में उस तरह से सेल नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी में वो चमक है, वो करिश्मा है, जिसको लोग मानते हैं कि वो मतदाताओं को लुभा सकती हैं और मतदाताओं को प्रभावित कर सकती हैं, उनसे वोट मांग सकती हैं और उनको वोट मिल सकते हैं। एक बात तो यह है। दूसरी बात जो इस समय मौजूदा राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है प्रियंका गांधी के संदर्भ में, वो ये है कि ये पिछले 5-7 सालों का जो दौर है भारतीय राजनीति का, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत बढ़ी है। बल्कि मैं आगे बढ़कर ये कहूँगा कि महिलाएं अब एक डिसाइसिव फैक्टर बन गई हैं, चुनाव का निर्णायक तत्व बन गई हैं। वो तय कर रही हैं कि किसकी सरकार बनेगी। एक के बाद एक चुनाव में हो सकता है कि इसकी वजह ये हो कि जो राजनीतिक दल हैं उनको लुभाने के लिए बहुत सारी पेशकश कर रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं। इस वजह से वो अब राजनीति में उनका हस्तक्षेप बढ़ रहा हो, क्योंकि हमने देखा कि ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार योजना लागू की, उनसे महिलाओं का जुड़ा हुआ। ममता बनर्जी की अपनी भी शख्सियत है, महिला हैं, इसलिए भी जुड़ा हुआ। फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान ने लागू की, उसका लाभ उनको मिला। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं और कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना का लाभ मिला है और महिलाओं का वोट ज़्यादा गिरा है, जिसका फ़ायदा मिला है महायुति को। तो एक एक करके जो महिलाओं की भूमिका भारतीय राजनीति में या चुनाव में बढ़ती जा रही है, उसमें एक महिला नेता का होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आप गौर कीजिए कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर एक भी ऐसी महिला नेता नेत्री नहीं है जिसकी अपील पूरे देश में हो, जिसका आकर्षण, जिसका करिश्मा पूरे देश में हो। बीजेपी के पास एक भी नेता ऐसे ही नहीं है। स्मृति ईरानी में वो आकर्षण नहीं, उनमें बड़ी बड़ी तिक्तता है, वो कड़वाहट भरी हुई होती है उनके बयानों में। वो लड़ाकू किस्म की, झगड़ालू किस्म की महिला लगती हैं। और अमेठी में जिस तरह से वो कांग्रेस के एक साधारण से उम्मीदवार से हार गई, इससे उनका जो थोड़ा बहुत ऑरा था, प्रभामंडल था, वो भी क्षीण हो गया है। निर्मला सीतारमन को कोई नेता मानता ही नहीं है, वो मोदी की कृपा से वित्त मंत्री हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय खाली है। सुषमा स्वराज के जाने के बाद से वो एक शून्य उसके अंदर पैदा हुआ है
और उसको वो भरते हुए दिख नहीं रही हैं। अगर दूसरे दलों को देखें तो एक हमें ममता बनर्जी नज़र आती है, लेकिन उनकी भी राष्ट्रीय स्तर पर वो पूछ परख नहीं है जो होनी चाहिए, अपील नहीं है जिसको कहना चाहिए, वो अपील ममता बनर्जी के पास नहीं है। बंगाल में हो सकती है लेकिन बाकी देश में नहीं। उन्होंने कोशिश की कई राज्यों में जाकर चुनाव लड़ने की, हर जगह वो फेल हुई हैं। तो उनके पास वो खुद नहीं है। एक उनकी पार्टी की और नेता उभरी हैं, महुआ मोइत्रा, लेकिन महुआ मोइत्रा भी की छवि भी हालांकि लड़ाकू महिला की है, जुझारू महिला की है, साहसी महिला की है, लेकिन उनकी भी अपील बंगाल तक है और बहुत सीमित है। प्रियंका गांधी चूंकि गांधी परिवार से आई हैं, गांधी परिवार का ऑरा लेकर आई हैं, गांधी परिवार की एक राष्ट्रीय उपस्थिति पहले से है और कांग्रेस पार्टी की भी है, तृणमूल कांग्रेस की नहीं है, उसका लाभ भी उन्हें मिलता है। उसके साथ उनकी अपना व्यक्तित्व भी जुड़ जाता है, इसलिए वो बड़े कद की नेता लगती है। सुप्रिया सुले हैं एनसीपी की, लेकिन उनका भी वो कद आकार नहीं है। तो अगर राष्ट्रीय राजनीति में अगर आप देखें तो एक प्रियंका गांधी हैं जो इस तरह की लोकप्रियता, इस तरह के आकर्षण, इस तरह की करिश्मा वाली नेता हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो एक डिफाइनिंग पर्सनालिटी हो सकती है भारतीय राजनीति की। हालांकि अभी तो वो उनका एक तरह से पदार्पण ही हुआ है, उन्होंने प्रवेश ही किया है। अभी लोकसभा में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब वो वहाँ की बहस में हिस्सा लेती हैं, कुछ बोलती हैं, वो देखना है। माना जाता है कि वो राहुल गांधी से बेहतर ओरेटर होंगी और वो कई बार साबित भी कर चुकी हैं। तो वो देखना है। हमें ये भी देखना है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी पार्टी देती है। उन्होंने संगठन का काम उस तरह से कभी देखा नहीं है, वो संगठन का काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है, या संगठन का काम किसी और को दिया जाएगा। वो बेसिकली पार्टी के फेस होंगी, और अगर राहुल गांधी थोड़ा पीछे हटे तो वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो आने वाले दिनों में हमें दिखलाई पड़ेंगे। लेकिन आज की तारीख में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति को बदलने की क्षमता रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।